Hello everyone, welcome to Biolistics. In this video, we will study about the cell, which is the chapter number 8 of class 11th. So चलिए start करते हैं बिना time waste किए. All organisms are composed of cells. हम सबको पता है कि जितने भी organisms हैं, जितने भी living organisms हैं, वो सब cell से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि देखिए, ये एक cell है. जब भी बहुत सारे सेल्स मिलकर किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, और जब भी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं. जब भी एक या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर बहुत सारे किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं. सेल की डेफिनेशन: इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. हमको पता चल गया कि सेल क्या होता है, राइट. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेल बना कैसे है, किसने कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया. तो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी. 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम एम शेल्डेन था. उन्होंने एक प्लांट सेल के ऊपर स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वॉल होती है. उन्होंने इसके बारे में बताया था. सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. उसी टाइम एक और साइंटिस्ट आए 1839 में जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम टी श्वान था. उन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था और उन्होंने बताया था कि एक एनिमल सेल के ऊपर पास एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. उन्होंने क्या बोला, जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं और सेल्स से. ये इन दोनों ने हाइपोथेसिस दिया था, ये वाला पॉइंट, राइट. उसके बाद आफ्टर सम टाइम एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम रुडोल्फ विर्चो था. उन्होंने इन दोनों के पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने एक टर्म दी, ओमनिस सेल्यूला सेल्यूली, राइट. इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो सेकेंड पॉइंट ये था. तो हमारी सेल थ्योरी में अब दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. सेकेंड विच इज़ गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट. अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल. ओके, तो देखिए ये एक सेल है. ये बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमैटिन, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं. ओके, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जो स्मूथ सरफेस होगा उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, राइट. सेल के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है पूरे सेल में, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं. जितनी भी सेल की एक्टिविटी होंगी वो यहीं पर चल रही होंगी, साइटोप्लाज्म में. सो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरेना ऑफ ऑल दी सेल्यूलर एक्टिविटीज़, राइट. सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना, राइट. और न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो देखिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही एक डिफरेंस होता है.
कि दैट प्रोकैरियोट्स लैक न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सेल के अंदर बिखरा होगा सारा, ऐसा नहीं होता। वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेराज इन यूकैरियोट ऑल दीज ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि कुछ ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स जो होते हैं, वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं एंड दे ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, राइट। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, राइट। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।